ठीक बच्चों, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स की रिवीजन क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास हमने किया था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर का क्विक रिवीजन, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक क्लास में खत्म कर पाए क्विक रिवीजन, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए थे, है ना। तो हमने जनरेशन 1 और जनरेशन 5 सही से देखा था। तो जहां पर हमने क्लास को छोड़ा था हम वहां से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ठीक वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने इस तरीके से कॉलम बनाया था, है ना। कुछ याद आ रहा है? इस तरीके से कॉलम बनाया था। जो लाइव बच्चे मुझे देख पा रहे हैं वो बताएंगे, हाथ ऊपर करके बताएंगे। याद आ रहा है कि ऐसा मैंने कॉलम बनाया था? बहुत अच्छा, आपको याद है। ठीक, यहां हमने लिखा था फर्स्ट जनरेशन और यहां हमने लिखा था फिफ्थ जनरेशन, और बीच का जगह हमने छोड़ा था सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस वाले कॉलम को हम लोग अभी नहीं भरने जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। हमने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में कि जनरेशन जो होता है वो किस पर है? टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो कहते हैं कि जनरेशन में चेंज आ गया। अगर बहुत बड़ा चेंज आता है टेक्नोलॉजी में तो हम लोग कहते हैं कि जनरेशन में चेंज आ गया। ठीक है, तो यहां पर जो हमने टेक्नोलॉजी सीखा था, जो आया था, वो फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी था वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब्स, जिसके अंदर क्या होते थे? बल्ब्स होते थे। बल्ब्स होते थे, ये हमने पढ़ा था। और इसके बारे में हमने जाना था कि इसमें जो है होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI शॉर्ट में बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड और इसमें किसका युग है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। AI को लिखने के लिए AI शब्द लिखने के लिए मैंने फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं किया, इतना आप जानते हैं। ठीक है, फिलहाल आज क्लास 8 के बच्चे आप मेरे साथ फिर से बैठे हैं, तो 8 के बच्चों से मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना है कि क्या है ना। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आप नाम जानते हैं। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको शॉर्ट में ULSI कहते हैं, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमने बताया आपको कि फिफ्थ जनरेशन के जो मोटा मोटी जो मेन चीज थे वो ये थे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज के युग में हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं हम लोग, CLOUD, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? क्लाउड स्टोरेज करते हैं, क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज क्या है भाई? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज देखिए आपको बताते क्या है। जब भी आप किसी चीज को स्टोर करना है, ठीक है, कोई डेटा है आपके पास और उसको आप स्टोर करना चाहते हैं, और आपके पास जो फिजिकल डिवाइस है स्टोरेज का, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, है ना, चिप, आपके मोबाइल में स्पेस है ना, रोम है। तो आप इन चीजों में जब आप सेव करते हैं तो वो फिजिकल है, आपके पास है, आपने उसमें सेव किया। ठीक है, यहां तक कि आप किसी कागज पर कुछ लिखते हैं, कोई डायरी में, कॉपी में जो नोट कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का फिजिकल स्टोरेज है। लेकिन जिस स्टोरेज में आप रख रहे हैं, आपको पता है वो स्टोर्ड है, और आप दुनिया के किसी भी कोने से ID पासवर्ड से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, मगर वो स्टोरेज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपके पास है नहीं, आप उसको छू नहीं पा रहे हो कि वो कहाँ है स्टोरेज, आपको पता नहीं, मगर कहीं तो स्टोरेज है जिसको आपने ऑनलाइन सेव करके रखा है, उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। जैसे आप फेसबुक पर जाते हैं, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप में से कोई? फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, हाथ ऊपर करके बताइए तो कौन कौन फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, व्हाट्सएप ये सब यूज करते हैं या घर पे यूज करते देखे हैं? करते हैं यूज, ठीक है, यानी फेसबुक यूज करते हैं घर पे, भैया दीदी किन्हीं को आपने देखा है व्हाट्सएप चलाते यूज करते हैं। तो जितने भी मैसेजेस वहां लिखे रहते हैं, जो पोस्ट आप करते हैं, वो हमेशा वहां पर रहता है। जब आप जाते हैं तब आपको पुराना से पुराना फोटो, सारा पोस्ट आपको मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो जहां सेव हो रहा है, जिस सर्वर पर सेव हो रहा है, वो आपके पास नहीं है मगर कहीं पर तो है, यानी कि हवा में। आप जिसको क्लाउड यानी बादल कहते हैं, आपके लिए वो हवा में स्टोर्ड है।
मगर वो हवा नहीं है। जैसे क्लाउड बादल होता है, बादल में पानी जमा होता है, उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया क्लाउड, मतलब हवा में, ये हवा में स्टोर्ड है कहीं पर, यानी कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है, वो हवा नहीं है, वो भी कहीं स्टोर्ड है, मगर आपके लिए वो हवा है। ठीक है, आसमान में कहीं आप सेव कर दिए, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? जरा हाथ ऊपर करके बताए, ऐसा ही लगता है ना कि कहां गया? कभी सोचे इस बारे में कि कहां गया? लेकिन कहीं तो गया, कहीं तो सेव हुआ, है कि नहीं? ठीक, बहुत अच्छा। तो इस चीज को हम समझ गए। तो ये हमारा उस समय का स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो उस समय ना पेपर टेप्स होते थे, पेपर टेप्स, ठीक है, जिनमें सेव किया जाता था। सेव करने के लिए पेपर टेप्स का इस्तेमाल करते थे, पेपर के रोल होते थे, टेप्स होते थे जिसमें सेव करते थे। ठीक है, पंच्ड कार्ड्स का भी इस्तेमाल करते थे। एक और टेक्नोलॉजी था उस समय, पंच्ड कार्ड्स। पंच्ड कार्ड्स, पंच्ड कार्ड्स क्या होता है, इसके बारे में आप अपने पिताजी से या आप अपने पिताजी से पूछिएगा। ठीक है, अपने पिताजी, दादाजी, चाचा जी, जो भी घर में होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, आप उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे पंच्ड कार्ड्स के बारे में। एक छोटा सा उदाहरण देंगे। पंच्ड कार्ड्स क्या होता था? पहले ना रेलवे की एक टिकट आती थी, इतनी छोटी सी होती थी, ब्राउन कलर की कार्ड जैसी आती थी, और उस पर पंचिंग करके, छेद करके, पंचिंग करके नाम लिखा जाता था कि वो टिकट कहां से कहां की है, कितने रुपए की है, कहां जा रहा है वो इंसान। तो वो जो टेक्नोलॉजी था ना, कार्ड में करते थे, लिखते थे, पंचिंग करते थे, छेद हो जाता था, तो उसी को कहा गया था पंच्ड कार्ड्स। तो कुछ उसी तरह की टेक्नोलॉजी थी उस समय, जिसके माध्यम से डेटा को सेव किया जाता था। ठीक है, डेटा को सेव करने के लिए उसको कहते थे पंच्ड कार्ड्स। आगे आगे हर चीज दिखाएंगे, सारा का तस्वीर भी दिखाएंगे, सब कुछ समझाएंगे। अभी हम उसको आपको ये बता रहे थे कि पहला और पांचवा में ये चीजें हैं, और इसके अलावा जो चीजें हैं वो तो बहुत आसान है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। क्या बताया? पहला के कंप्यूटर बहुत बड़े साइज के थे, पांचवे में सबसे छोटे साइज। ध्यान देना मेरी बात, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, देखो ये पहला है, इधर पहला, इस साइड 5 जनरेशन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो इधर वाला है, यानी ये पहला जनरेशन है, इधर बहुत बड़े साइज के कंप्यूटर थे, इधर सबसे छोटे हो गए। कितने छोटे? आप देख ही रहे हो, स्मार्ट वॉच भी बन गया है, वो भी कंप्यूटर है। इधर सबसे भारी होते थे, इधर बहुत हल्के होते थे। ये बहुत कम हम इस पर रिलाय कर सकते थे, मतलब भरोसा बहुत कम कर सकते थे। ठीक है, इस पे हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। ये बहुत एक्यूरेट नहीं था, ये बहुत एक्यूरेट डेटा देता है। ये बहुत जल्दी थक जाता था, यानी गर्म हो जाता था। 5 मिनट काम किए, गर्म हो गया, फिर आगे यूज नहीं हो रहा है। ये अब 5 दिन तक, 5 साल तक यूज करो, ये गर्म ही नहीं होगा, ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, ये है। तो इस प्रकार से कुछ उसकी खूबियां हैं पहले जनरेशन और पांचवी जनरेशन में, जो कि बहुत आसानी से आपको याद हो जाते हैं। तो कभी भी कोई पूछे पहला जनरेशन और के बारे में या पांचवा जनरेशन के बारे में, तो बिल्कुल आसानी से कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट हमेशा होना चाहिए क्या? डेट का होना चाहिए, कब से कब तक। तो पहला जनरेशन मैंने आपको बताया था, कब से कब तक, ये आप इसको लिख सकते हैं 1940 से, या 1942 भी लिखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 41 भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। कब तक? 56 तक। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं डेट। उसी तरीके से पांचवा जनरेशन की बात करें तो पांचवा जनरेशन जब हमारा शुरू होता है, तो वो जब शुरू होता है, ठीक है, तब से लेकर के अभी तक लगातार चल रहा है, तब से लेकर के अभी तक लगातार चल रहा है। वो कब से चल रहा है? जैसे ये चला, अब 10 साल इसमें जोड़ दो करीब करीब, तो वो हमारा चल जाएगा सेकेंड जनरेशन। ठीक है, उसके बाद 10 और जोड़ दो तो चल जाएगा करीब करीब थर्ड जनरेशन। करीब करीब 8-10 साल का, 12 साल का आगे पीछे है, करीब करीब है, जो आपको हम आगे बढ़ के पढ़ाएंगे तो आप जान जाइएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये अगर हम बढ़ाते जाएंगे अगले जनरेशन तक में, तो ये पहुंचेगा कब तक? 85-90 के दशक तक पहुंचेगा। और उसके बाद का दशक 85-90 जब पहुंचेंगे, उसके बाद जब आता है साल, तो वहां से शुरू हो जाता है हमारा फिफ्थ, और जो कि अभी तक चल रहा है। यही टेक्नोलॉजी, फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी अभी तक चल रही है। ठीक, अब हम लोग यहां से थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे कि रिवीजन हमारा होता चले। ठीक है, चलिए, विशेष खगड़िया की क्लास थी, हमने कंप्यूटर की पीढ़ियां ये सब देख ली थी। कंप्यूटर का पीढ़ी क्या होता है, उसका इतिहास क्या है, कंप्यूटर में कुल कितनी पीढ़ी है, कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन को देखिए, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का समय 1940 से 1956 के बीच था। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1940 से 1956 के बीच, ये चीज हमारा ध्यान देने का है।
ये थोड़ा सा अगर डेट 40 का 42 हो जाए, 56 का 55 54 हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की साइज इतनी बड़ी हुआ करती थी कि उसको रखने के लिए एक कमरे की जरूरत पड़ती थी, बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था। अब आप सोचोगे कि उतना बड़ा कंप्यूटर होता था तो आपके सामने जो स्क्रीन लगा है तो उस स्क्रीन का साइज उतना बड़ा होता था क्या, स्टेडियम के जैसा? नहीं 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 नहीं, कभी भी पहला, जब मैंने पहला क्लास आपको पढ़ाया था व्हाट इज कंप्यूटर से, तो वहां पर मैंने पढ़ाया था कि वो जो स्क्रीन होता है वो सिर्फ आपके देखने के लिए है, वो स्क्रीन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, स्क्रीन कंप्यूटर नहीं है। वो जो सीपीयू है, जो डिवाइस है जिसके मदद से उस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, वो सीपीयू, वो डिवाइस ही एक्चुअल कंप्यूटर है। तो वो सीपीयू का साइज इतना बड़ा होता था। जब कहते हैं हम कि कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था, तो कहीं कोई कंफ्यूजन में मत फंसना कि जैसे आज आप लैपटॉप देख रहे हो, डेस्कटॉप देख रहे हो, तो उतना बड़ा डेस्कटॉप, उतना बड़ा स्क्रीन होता होगा जैसे सिनेमा हॉल में बैठे हो। नहीं, वैसा नहीं होता था। स्क्रीन छोटी ही रहेगी किसी भी कंप्यूटर की, साइज कितना भी बड़ा कर दें। यहाँ तक कि आगे आने वाले समय में हम लोग सुपर कंप्यूटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो सुपर कंप्यूटर का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो सुपर कंप्यूटर है, अच्छा अच्छा इतना बड़ा है, वो इतना जगह ले लेता है, मतलब कट्ठा के कट्ठा जमीन ले लेता है, इतना सोचो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका स्क्रीन भी उतना बड़ा होगा, स्क्रीन नॉर्मली होता है, ठीक है, किसी का भी। तो हम जब कहते हैं कंप्यूटर का साइज बड़ा था, तो इसका मतलब तुम एक ही चीज समझोगे, क्या, कि उसके सीपीयू बड़े थे, यानी कि उसके जो मेन पार्ट्स हैं, जो फंक्शनिंग पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर चलती है, वो बड़े साइज के थे, ठीक है। तो इन कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब, अभी बताए कांच के बने वैक्यूम ट्यूब, यानी जो बल्ब, जो बॉल होता था पहले, पीला वाला बल्ब आता था, याद है, जो जलता था, गर्म हो जाता था, वही बल्ब, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ बल्ब होते थे एक कंप्यूटर में, थाउजेंड्स ऑफ बल्ब। सोच लो कितना गर्म होता होगा, उतना गर्मी कैसे डिवाइस बर्दाश्त कर पाएगा, उतना गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता था डिवाइस, तो वो गर्म हो जाता था, ठीक है। चलो अब हम लोग इसमें देखते हैं, हजारों वैक्यूम ट्यूब की वजह से इसका आकार काफी बड़ा था, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, आते हैं, ये सेकंड है, हम सेकंड में नहीं आएंगे, पहले आपको फिफ्थ बता देते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा है कि 1981, बोले था ना 80 के बाद 81 लिखा है, हालांकि हम इसको सुधारना चाहेंगे, ध्यान देना, ये जो लिखा है 1981, ये अगर 1981 की जगह 1985 भी कहलाता है, या 1982, 83, 84 कुछ भी लिखा जाए, तो वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली बुक टू बुक वैरी करता है। ये बुक आपको कह रहा है आपका स्कूल का बुक 1981, तो हो सकता है 1981 वो लिखा है, लेकिन कोई दूसरा बुक ना लिखे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 80 के बाद जो भी शुरुआती डेट होगा, 81 हो, 82 हो, 83, 84, 85, जो भी शुरुआती डेट होगा, और अगर कहेगा वहां से लेकर के अभी तक, टिल नाउ, अभी तक जो अभी चल रहा है, टिल नाउ, ठीक है, अगर कहेगा, या कंटिन्यूड, ऐसा शब्द का इस्तेमाल करेगा, कंटिन्यूड या टिल नाउ, ऐसा शब्द का इस्तेमाल करता है, अगर सवाल कहीं पर दिखता है कि 1981 से टिल नाउ, या 82 से टिल नाउ, या 85 से टिल नाउ, तो आप समझ जाएंगे कि वो किसका बात कर रहा है, फिफ्थ जनरेशन का। वो गलत नहीं है, कोई भी टीचर भी उस पर मार्क्स नहीं काटते हैं, यहां तक कि अगर कोई कंपटीशन बैठते हैं या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी जो ऑप्शन आता है, उसमें भी ऑप्शन इसी तरह का आप दे देगा, 75 से टिल नाउ, तो 75 से टिल नाउ नहीं होगा, है ना, 78 से टिल नाउ नहीं होगा, क्योंकि 80 के नीचे का दिखा रहा है। 65 से 85 दे देगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन बड़ा इसी तरह का आएगा कि आप आसानी से ऑप्शन पकड़ लोगे। अब ऐसा ऑप्शन कभी नहीं देगा अगर मल्टीपल चॉइस हो कि 82 से टिल नाउ, 1982 से टिल नाउ, और एक ऑप्शन दे देगा 1984 से टिल नाउ, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो अगर 1981 82 के आसपास से लेकर के टिल नाउ देगा, तो वैसा ऑप्शन सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है, और वो सही रहता है, ठीक है। वर्तमान समय में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो पांचवी पीढ़ी है, बिल्कुल टिल नाउ, यानी अभी तक, यानी कंटिन्यूड है, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर से ज्यादा आधुनिक, बिल्कुल ज्यादा आधुनिक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इनके साइज काफी छोटे हैं, इसका वजन काफी कम होता है, बिल्कुल वही साधारण पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, आप समझ चुके हैं इसको। थोड़ा सा पीछे आते हैं, अब किसमें, सेकेंड जनरेशन में आते हैं। तो हमने फर्स्ट के साथ फिफ्थ को पढ़ा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट को साथ में, ये मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि आज से नहीं सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे लगता है कि 11-12 साल से ज्यादा हो गए कंप्यूटर पढ़ाते पढ़ाते मुझे। तो अपने अनुभव से बता रहा हूं कि मैंने बच्चों को देखा है ये चीज, कि बच्चे जो है जब इस चीज को याद करने के लिए बैठते हैं, तो याद करते वक्त उनको बड़ा आसान हो जाता है ऐसे कंपेरिजन से, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा पढ़ाया। चलो आगे देखते हैं, दूसरी पीढ़ी, सेकंड जो है, सेकंड जनरेशन के बारे में देखो क्या लिखा है यहाँ लिखता है कि सेकंड जनरेशन 1957 से 63 तक चला, 57 से 63, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, 57 से 63 तक चला है ये जनरेशन।
लेकिन अब आपसे एक सवाल पूछेंगे बच्चों, लास्ट जनरेशन जो आपने देखा इसके पहले यानी पहला जनरेशन, वो आपने देखा क्या लिखा हुआ था 1940 से 1956, ठीक है लिखा था, और इसको लिखता है 1957 से। अब ये चीज सोच करके देखो खुद ब खुद, जो मैंने डेट वाली बात कही थी उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा आपको ना लगे, इसलिए मैं आपको एक कंफ्यूजन यहाँ दूर करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे आपकी किताब में ये लिखा है, कब तक लिखा है 1956 लिखा था, और ये लिखा 57 से। अब बताओ ऐसा होता है क्या कि इसका जनरेशन चला और आविष्कार जो हुआ एकदम ठीक 1 जनवरी से ही चालू हुआ था आविष्कार, कि 57 का दिए, और इसका समय ठीक 31 दिसंबर 1956 को ही खत्म हो गया। ऐसा है क्या? ये किसी व्यक्ति के जन्मने मरने की तिथि या किसी चीज के उद्घाटन की तिथि तो है नहीं कि एग्जैक्ट होगा। तो बिल्कुल अगर वो 56 तक कंटिन्यूड था, मतलब किसी महीने तक था, किसी महीने तक चला, फिर वहां से वो नई टेक्नोलॉजी आई जो दुनिया में छा गई, तो उसको वहां से गिनती कर दिया। या कभी कभी टेक्नोलॉजी आने के बाद पहले कंप्यूटर के समय से ही गिनती शुरू हो जाता है, कभी कभी पहले कंप्यूटर से नहीं शुरू करके जब वो कई कंप्यूटर्स में दुनिया में छा जाता है तब बोलते हैं कि हाँ अब जमाना बदल गया, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 1957 लिखा है, अगर ये 1956 भी तुम लिख देते हो तो कोई गलत नहीं है, ये 63 का 64 भी बन जाता है। हर बार हम यही बात बोल रहे हैं कि 63 का 64 भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन बातों का ध्यान, डेट को लेकर के जो होता है कभी रिजिड मत होना, ठीक है। अब देखो इस कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर क्या होता है बताते हैं। ट्रांजिस्टर एक काला रंग का दिखने वाला एक छोटा सा, देखो ये होता है ट्रांजिस्टर, दिख रहा है, ये होता है ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिस्टर कहते हैं। यही हमारा ट्रांजिस्टर, ये सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था। देखो तुम लोगों को दिखाने के लिए बता देते हैं कि यहाँ पर जो हम इस साइड खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा वैक्यूम ट्यूब है, देखो कैसा दिखता है, ठीक है, जो पहले जनरेशन में आया, और ये सेकंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर है। देखो ट्रांजिस्टर कैसा दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसा ट्रांजिस्टर दिखता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर बनाया गया, बड़ा मतलब एक ऐसा चीज आ गया कि इसमें और इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल अलग बदल कर रख दिया। ट्रांजिस्टर जब आया ना तो बिल्कुल बदल कर रख दिया एकदम कंप्यूटर को, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर्स जो थे वो बहुत ज्यादा केपेबल नहीं थे, मतलब क्षमता उनकी थी लेकिन बहुत कम थी, और अगर क्षमता बढ़ानी थी तो ट्रांजिस्टर्स की संख्या बढ़ानी थी, ठीक है। तो 10 ट्रांजिस्टर 100 ट्रांजिस्टर तक लगाया जाने लगा उस समय, ठीक है। 100 ट्रांजिस्टर जब यूज हुआ तो बोला गया कि अच्छा क्या किया जाए, ये क्या 10 लगाए हैं, 100 लगाए हैं, फिर 1000 लगाएंगे, तो ऐसे में तो ये ठीक है साइज छोटा हो गया, पर ये बहुत छोटा नहीं हो पा रहा है कंप्यूटर का साइज, अभी भी कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा रह रहा है। तो क्या टेक्नोलॉजी में कोई साइंटिस्ट ऐसा सोचे, कोई दिमाग लगाए कि क्या किया जाए ऐसा कि ये जो है घट करके ट्रांजिस्टर्स की संख्या जो है, ट्रांजिस्टर्स की साइज को छोटी कर दी जाए और इनकी संख्या बढ़ा दी जाए, और ये बहुत अच्छे से फिर और भी अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है। ऐसा क्या किया जाए भाई, ऐसा कुछ साइंटिस्ट सोचे, ठीक है। तो उसी के बाद जब वो ऐसा सोचे, ठीक है, तो ये हमारा, तो फिर एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ, थर्ड जनरेशन, जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। बताएंगे, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में ये छोटे और तेज थे, बिल्कुल जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे छोटा और तेज और ज्यादा हमारे लिए क्या कहते हैं इस्तेमाल के लायक, ज्यादा अच्छा, ज्यादा भरोसेमंद होता चला जाएगा, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही सस्ते होते थे, बिल्कुल उनसे रेट कम होगा इसका, और ये आम लोगों के पहुंच के नजदीक पहुंचने जा रहा है, धीरे धीरे ये आम लोगों के पहुंच तक आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी। देखो तीसरी पीढ़ी कब से कब तक कह रहा है? तीसरी पीढ़ी कहता है कि 1964 से 1971 तक चला। इसमें क्या आया? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। पहला का याद रखेंगे वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरा का याद रखेंगे क्या? ट्रांजिस्टर्स, याद रहेगा? याद रहेगा, ठीक। तीसरा का क्या रखेंगे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको शॉर्ट में इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत ना आए। आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे बोर्ड से उतारते भी जाना। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं इनका इस्तेमाल हुआ। पता है आपका जो मोबाइल फोन है ना, आपके घर में जो टीवी चल रहा है, फ्रिज है, एसी है,
ये सब में ना एक मदरबोर्ड होता है और उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी लगा होता है। कई बार आप देखना जब अगर खराब हो जाता है, आप मिस्त्री को बुलाते हो तो कई तरह की खराबियों में से एक खराबी अगर कभी हो जाए तो वो बोलता है कि सर मैम आपके टीवी का आईसी उड़ गया है, वीडियो का आईसी उड़ गया है, साउंड का आईसी उड़ गया है। उड़ गया मतलब खराब हो गया, ठीक है। तो आईसी खराब हो गया तो वो जो आईसी जिसकी बात कर रहा है वो आईसी यही है, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप्स जो होता है, ठीक है। तो यही होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो ये अब फिर वही बात आएगी कि पहले से ज्यादा छोटा ज्यादा कारगर सेकंड, तो दूसरे से ज्यादा छोटा ज्यादा हल्का ज्यादा कारगर थर्ड, है ना। तो इसी तरीके से थर्ड जनरेशन उससे ज्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता भी ज्यादा थी, बिल्कुल ज्यादा थी। कैसे ज्यादा थी बच्चों? पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, जो पहले जनरेशन में वो यूज कर रहे थे पेपर टिप्स यूज कर रहे थे। सेकेंड जनरेशन आए तो वो पेपर टिप्स पे मैग्नेटिक पंच कार्ड्स यूज कर रहे थे, फिर मैग्नेटिक टिप्स में आ गए, ठीक है। थर्ड जनरेशन जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक मेमोरी आ गई, जैसे फ्लॉपी डिस्क होता था, ठीक है। मैग्नेटिक मेमोरी यहाँ आ गई। तो यहाँ पर हमारा जो मेमोरी क्षमता का जो बात हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का युग आ गया, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का युग आ गया, ठीक है। इसके पहले वाले तक में मैग्नेटिक टेप थे, लेकिन मैग्नेटिक वहां पर हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक डिस्क आ गया, ठीक है। वहां तक बस वहीं तक था कि टेप्स आ गए थे जो कि पंच्ड कार्ड्स और पेपर टेप से काफी बेहतर थे मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा आ गया मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ जनरेशन, ये क्विक रिवीजन है इसलिए हम लोग थोड़ा तेजी में बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ जनरेशन में जब हम आते हैं, ये कब से कब तक लिखता है? 1971 से 80, 71 से 80 कहिए या उसको 72 73 से 85 कहिए, बात एक ही है, ठीक है। इसके जगह पर यहाँ पर आ गए आईसी की जगह आ गए माइक्रो प्रोसेसर। अब भाई आईसी का जगह पर क्या आ गए? माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में ना एक बात मैंने आपको नहीं बताया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो उन्हीं ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बने थे। कई ट्रांजिस्टर्स को इस तरीके से बैठाया गया था, ठीक है, कि वो आईसी बन गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। कई सारे को मिला करके तब एक इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार किया गया था। इसके बारे में भी विशेष बताते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। अब इसकी भी क्षमता बढ़ेगी, ये और सस्ते होंगे, रख रखाव काफी आसान होगा, चलने में तेज होंगे। किससे? पिछले वाले से। बिल्कुल अच्छा होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी के बारे में मैंने आपको बताया 81 से वर्तमान तक ये खत्म हो चुका। चलिए अब यहाँ आइए, तो यहाँ आप देखिएगा, ये है हमारा वैक्यूम ट्यूब, ये है ट्रांजिस्टर्स, ये है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI जो कि चौथी पीढ़ी की चीज है, और पांचवी पीढ़ी में आ गई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं ULSI, ठीक है। तो और इनके बीच में भी आते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, इनके बीच में आपके आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ जाते हैं जो कि फोर्थ जनरेशन के ही पार्ट है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और उससे जो जब उसमें और संख्या बढ़ गई, किसकी संख्या बढ़ गई? इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, आईसी चिप्स की संख्या जब बढ़ने लग गई उसके अंदर, यानी इनको मिला के ये बना और इनको मिला करके ये बना और साइज छोटा करते चले गए, तो इनकी संख्या जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स की संख्या जब हजारों में पहुंच गई तो उसको कह दिया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जब 1000 से वो बढ़ करके 5000 के बीच में पहुंच गए तो कह दिया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जब 5000 से ऊपर चले गए, ठीक है, 5000 से 10000 के बीच में नहीं रह करके और ऊपर चले गए तो कह दिया गया उसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी वेरी लार्ज स्केल से ऊपर अल्ट्रा लार्ज पहुंच गए। 5000 तक थे वेरी लार्ज स्केल, उससे ऊपर चले गए
अल्ट्रा लार्ज स्केल पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरीके से लार्ज स्केल, स्केल का मतलब हो गया संख्या कि उसकी मात्रा बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो मात्रा बढ़ते बढ़ते उसकी किसकी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, आईसी चिप्स की संख्या बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गया। ये आईसी चिप्स जो होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये जो होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कि किस समय क्या इस्तेमाल हुआ, आपने इसको लिख लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से किस पे, यहां व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। हमने एक शब्द पढ़ा कि ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स से मिल करके बना, क्या बना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ये किसके बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं सिलिकॉन के, सिलिकॉन के बने होते हैं, इसको सिलिकॉन चिप्स कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन चिप्स आज के डेट में ना हमारे यहाँ जितने भी डिवाइसेज हैं, अपने यहाँ देखते हो कहता है मेड इन इंडिया मोबाइल फोन है, लावा का मोबाइल या किसी अन्य कंपनी का, कहता है ना, तो उसमें जितने भी पार्ट्स भले हम इंडिया में बना रहे हैं, हम असेंबल कर रहे हैं, लेकिन उनके जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, जो चिप आ रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, ये बन करके आ रहे हैं, ये बाहर से आते हैं। तो हमारे यहाँ कंट्री उस पर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और उसके प्लांट्स लग रहे हैं, 3-3 प्लांट लग रहे हैं उसके, ठीक है, हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर के। तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। अब पूछोगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, मन में तो आएगा नया नया शब्द तो इस्तेमाल करते जा रहे हैं सर आप, और उसके बारे में तो आप बता ही नहीं रहे हैं, है? सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन लिख दिए, पहले ट्रांजिस्टर लिख दिए, तो बता दिए, ये बता दिए, ये तो फिर ये भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे सेमीकंडक्टर क्या है। जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़े होगे ना साइंस में। कंडक्टर कहते हैं जिसमें से बिजली पार होती है लगातार, या गर्मी हीट पार होती है, और इंसुलेटर कहते हैं जो गर्मी को, हीट को या बिजली को पार ना होने दे, है ना। तो यहाँ पर कंडक्टर जब कहते हैं तो यहाँ पर कंडक्टर का मतलब होता है जो कंडक्ट कर रहा है, यानी जो अपने थ्रू चीजों को पार होने दे। सेमी कंडक्टर मतलब, सेमी कंडक्टर का मतलब हुआ कि उसके माध्यम से वो बिल्कुल मतलब अनकंट्रोल्ड डेटा पार नहीं हो, अनकंट्रोल्ड करंट उसमें से पार ना हो, वो फ्लो को हम कंट्रोल कर सकें, जिसमें जो हमें ये सहूलियत दे कि हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है, डेटा फ्लो को, वो कहलाता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यानी कि ये अर्ध कंडक्टर हो गया, ठीक है, पूरी तरह से कंडक्ट नहीं करेगा कि एकदम हमारे कंट्रोल के बाहर है, ठीक है, वैसा नहीं होता है। तो ये सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर। और ये सिलिकॉन का जो चिप होता है, जिसके ऊपर ये जो सिलिकॉन चिप है, इस चिप के ऊपर ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं, ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं, और ये जो ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं इन्हीं से मिलकर बनता है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। कोई सोचे ऐसा कि ऐसा क्या किया जाए, ठीक है, कोई सोचे कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि ऐसा हो जाए। तो सोचने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जैक किल्बी, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस जो थे, इन्होंने ही बनाया था ये आईसी को, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट को। और ये जब आईसी बना तो आज की डेट में जिसको हम यूएलएसआई कहते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो है सबके सब आईसी, यानी आईसी का जब दौर शुरू हुआ तो वो आज भी खत्म नहीं हुआ, बस फर्क क्या है कि वो पहले से ज्यादा बेहतर होता चला गया। जैसे पहले जब पहला आईसी बना था तो उसकी साइज बहुत बड़ी थी और उसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगाए गए थे जिसके साइज बड़े थे। बाद में उसको बहुत छोटा कर लिया गया ट्रांजिस्टर्स को, ताकि उतने ही बड़े सिलिकॉन चिप में, उतने ही बड़े सेमीकंडक्टिंग चिप में उससे ज्यादा संख्या में ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकें। पहले 100 लगाया गया, ठीक है, 100 से ऊपर नहीं गया, आईसी चिप तैयार हो गया हमारा। फिर वो 100 से बढ़ा करके 200, 500, 600, फिर भी आईसी था। जब एक दिन समय आया कि आईसी चिप का साइज उतना ही रह गया, ट्रांजिस्टर छोटा होता चला गया और ट्रांजिस्टर्स की संख्या बढ़ गई, तो फिर हमारा क्या बन गया, वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बन गया, यानी एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहो, टेक्नोलॉजी का नाम हो गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या डिवाइस का नाम हो गया लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये वो चीज हो गया जिसमें
जिसने हमारे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को बदल दिया। और जब वो बदला और उसके साथ में फिर उसको जब एक बार इंसान सीख गया कि कैसे उसको और छोटा किया जा सकता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, ठीक है, कैसे ट्रांजिस्टर्स को छोटा करके लगाएं, कैसे संख्या बढ़ाएं, सीख गया तो वो उस पर और जोर दिया। और जितनी ज्यादा संख्या ट्रांजिस्टर्स की बढ़ती चली गई उतना ज्यादा हमारा सिलिकॉन चिप यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो भी छोटा होता चला गया। तो और सीखा तो उससे क्या हुआ, वीएलएसआई, है ना, वेरी लार्ज स्केल। तो वहां जब आ गए हम, जब हम हजारों की संख्या पार कर गए तो हम पहुंच गए, हजारों की संख्या जब पार कर गए तो हम पहुंच गए कहाँ, वीएलएसआई। तो वहां से फोर्थ जनरेशन शुरू हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि फिर वो संख्या 5000 से भी लांग गई, 10,000 से भी लांग गई, तो वो हो गया हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल डिवीजन, यानी वही चिप का साइज छोटा होता चला गया, नैनोमीटर में आ गया, इतना छोटा हो गया। और उसी में सोच लो एकदम बिंदु की तरह छोटे छोटे कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगाए जाने लग गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इससे हमारा वही चीज और ज्यादा इनहेंस हो गया और टेक्नोलॉजी बदल के रह गई, पहले वाले और अब वाले में कोई तुलना नहीं रह गई। तो जब हम कहने लगे क्या, जनरेशन बदल गई और कामकाज भी उससे काफी बदला, ठीक है। तो ये थे सिलिकॉन चिप्स जो सेमीकंडक्टर्स हैं। और सेमीकंडक्टर, इसीलिए इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, इंटीग्रेटेड सर्किट एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है। क्यों है, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर से बना है। कौन सा सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन से बना है। लेकिन आज के डेट में जो इंटीग्रेट हमारे जो सर्किट्स बन रहे हैं वो सिलिकॉन से नहीं बन रहे हैं, वो किससे बन रहे हैं, उसके एक एडवांस्ड वर्जन से बन रहे हैं जिसको कहते हैं पॉलीसिलिकॉन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पॉलीसिलिकॉन, याद रखना, उसके एडवांस्ड वर्जन से, ठीक है, पॉलीसिलिकॉन, ठीक है। हर चीज में, हर केमिकल, हर कंपाउंड, हर चीज में कुछ ना कुछ आविष्कार किया जा रहा है, उसमें थोड़ी मिलावट की जा रही है, थोड़ा बेहतर बनाया जा रहा है। जैसे पहले जो होते थे, तलवार हो, बर्तन हो, कोई भी चीज हो तो वो लोहे के बनते थे, ठीक है। फिर दुनिया ने एक चीज, नया चीज का आविष्कार किया, स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टील का आविष्कार किया। अब स्टील क्या हुआ, स्टील लोहे से काफी ज्यादा अच्छा है, मजबूती में भी उससे ज्यादा है, ठीक है, और टिकाऊ भी उससे ज्यादा है ना। कैसे हुआ भाई, तो उसमें कुछ मिलाया गया, कुछ मिलाए तो हम सीखे नया चीज कि हाँ इसको मिलाने से ये बना और ये उससे ज्यादा मजबूत और ज्यादा अच्छा है ना। उसी तरीके से आप कई जगह पर पढ़ोगे, जैसे जो न्यूक्लियर, जो कहते हैं हम, न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, जानते हो, है ना, यूरेनियम का इस्तेमाल होता है वहां पर। यूरेनियम से न्यूक्लियर प्लांट चलते थे, पर यूरेनियम से भी अच्छा चीज खोज लिया गया, क्या, प्लूटोनियम। कैसे, तो प्लूटोनियम खोजा नहीं गया, प्लूटोनियम का आविष्कार किया गया। यूरेनियम खोजा गया था, ठीक है, वो फाइंडिंग था, वो धरती में मिला, मगर उसको बेहतर बनाया गया कि हम यूरेनियम को ही बस्ट करेंगे, यूरेनियम से ही हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यूरेनियम का एक बदला हुआ स्वरूप, यानी लैब में बदला हुआ स्वरूप, ठीक है, प्लूटोनियम, तो उससे काम किए। तो उससे जब काम किए तो क्या हुआ, पहले से यूरेनियम से कई गुना ज्यादा बेहतर काम किया। सेम उसी तरीके से सिलिकॉन जो है उसका इस्तेमाल की जगह उससे एडवांस वर्जन और बनाया गया जिसको कहते हैं पॉलीसिलिकॉन। और पॉलीसिलिकॉन के मदद से हमने देखा कि किस प्रकार से इंटीग्रेटेड सर्किट्स की दुनिया में एक गजब का उछाल आया और चीजें पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। ये ज्यादा अच्छा सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन की कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब क्या यूज होता है, पॉलीसिलिकॉन, ठीक है। और जो आपके चिप है बहुत छोटे हैं और उनमें कई सारे आईसीज लगे हुए हैं, यानी कि उसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स लग लग के आईसी बने और कई आईसी से मिलकर के एलएसआई या वीएलएसआई और आज यूएलएसआई बन गया, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। कब, अच्छा ये कब बना, ये बना, ये कब बना, अच्छा ये आपको होमवर्क दिए कब बना, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा कि आप पता करके आओगे कि हमारा जो ये आईसी चिप्स है वो कब बना, ठीक है। आईसी चिप कब बना था, इसका आविष्कार कब हुआ था, ये पता करके आओगे, ठीक है। ये आपको मैंने होमवर्क दिया, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात, मैंने आईसी के बारे में बताया, टेक्नोलॉजी से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा पार्ट था बच्चों, टेक्नोलॉजी से बड़ा एक बहुत बड़ा पार्ट था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे जब हम 5 जनरेशन की बात करेंगे। तो पहला में जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है हमारा, सबसे पहला में मेन पार्ट वो है हमारा कि वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। कई किताबें आप देखेंगे, कई किताबों में आपको कई सारी जानकारियां मिलेंगी और उन जानकारियों के अनुसार आप बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4
और 5, ये 5 जनरेशन है। याद रखना है, क्या याद रखना है? पहला चीज डेट, यही चीज यहां 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 लागू होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा चीज हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, यहां 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 डेट याद कर। ये सारा चार्ट बनाओगे अपने से, अपने घर पे अपने कॉपी पे चार्ट बनाओगे। कॉपी जो होती है लंबी वाली उसको टेढ़ा कर लोगे लैंडस्केप, और तब उसमें कॉलम बना करके पांचों का पॉइंट लिखोगे। ठीक है, पहला पॉइंट डेट से रिलेटेड, जैसे ये चला 1942 से 56 या 40 से 56 जो भी है, उसके बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, सबका डेट। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इसका लिखोगे क्या? वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद क्या लिखोगे यहां पर? वैक्यूम ट्यूब के बाद अगला ट्रांजिस्टर, यस, ट्रांजिस्टर के बाद क्या लिखोगे? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, उसके बाद एलएसआई एंड वीएलएसआई, उधर यूएलएसआई। ठीक है, उसको लिखोगे। जब ये लिख लोगे उसके बाद तुम उसमें क्या डालोगे? उसमें तुम लिखोगे कि उसमें स्टोरेज कौन सा यूज हुआ, यहां लिखोगे पेपर टेप्स, पंच्ड कार्ड्स। ठीक है, ये सब लिखोगे। यहां क्या लिखोगे? मैग्नेटिक टेप्स। यहां क्या लिखोगे? मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, जैसे कौन सा? मैग्नेटिक टेप भी आ गए उसमें और मैग्नेटिक डिस्क भी आ गए उसमें। फिर सीडी डीवीडी ये सब का जमाना आ गया, यानी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। यहाँ क्या आएगा? ऑप्टिकल। ये सब घर जाओगे, घर में बहुत मोबाइल चलाते हो तुम लोग, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हो घर पे। कभी पिताजी का मोबाइल ले लेते हो, कभी माता जी का, कभी भैया का, कभी दीदी का, है ना। उसमें कुछ भी इधर उधर का काम करते हो। इस बार तुम्हारा रहा गूगल पे सर्च करो एक एक करके सारे जनरेशन के बारे में, क्या क्या कहानी है, और उन कहानियों को देखोगे कि कौन किस पॉइंट में आता है। जैसे डेट वाला कॉलम ये है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ये है, और ये हो गया तुम्हारा स्टोरेज का। तो उसमें लिखते जाओगे और लिख करके चार्ट बनाओगे। ठीक है, फिर आते हैं सॉफ्टवेयर को लेकर के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के। यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लो लेवल लैंग्वेज यूज हुए। सेकेंड जनरेशन में जब आते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज के साथ साथ एक और लैंग्वेज आ गया जिसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। इसके साथ एक और लैंग्वेज आ गया जिसको क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ असेंबली लैंग्वेज आ गए। उसके बाद कौन से फिर क्या आएंगे साथ में? हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर आ गए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं। कौन सा आया था सबसे पहला? आपका जॉब रहा, आपको ये सारा चीज खोजना है और लिखना है। लैंग्वेजेस के बारे में जब पढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। फिर थर्ड में क्या होगा? थर्ड में जो ये है यही इसमें भी रह गया, यही इसमें भी रह गया, यही इसमें भी रह गया। लेकिन फर्क ये होगा कि सिर्फ ये दोनों तो वही रहेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ अलग नाम आएंगे, यहाँ कुछ अलग नाम आएगा, यहाँ कुछ अलग नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या? सबसे बड़ा साइज का ये था, लिख सकते हो इजीली। सबसे कम भरोसेमंद था, सबसे ज्यादा महंगा था, घर घर में पहुंच नहीं थी, सबसे ज्यादा वजन में भारी था, सबसे ज्यादा गर्म होता था। ठीक है, और इसमें वही सारी चीजें यहाँ पर सबसे कम वाले में आ जाएंगे। और बीच वाले में जितना ये सब पॉइंट लिखोगे वो अपने एक पहले वाला से कंपेयर करके लिखोगे। जैसे इसमें जब लिखोगे साइज में ये इससे छोटा था, किससे? फर्स्ट से। ये फर्स्ट से ज्यादा भरोसेमंद था, ये फर्स्ट वाले से ज्यादा टिकाऊ था, ये फर्स्ट वाले से ज्यादा हल्का था, ये फर्स्ट वाले से ज्यादा सस्ता था। थर्ड में भी ये सारे पॉइंट सेकंड वाले से कंपेयर करके आएंगे, फोर्थ में भी ये पॉइंट थर्ड वाले से कंपेयर करके आएंगे। लेकिन जब फिफ्थ में लिखेंगे तो उसको किसी से एक से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट लिख दो कि ये अभी तक का सबसे छोटा साइज में, सबसे हल्का, सबसे कम कीमत वाला, घर घर में पहुंच। ठीक है, कई सारी बातें हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं, रिपीटेडली उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप उसको लिखोगे, इस तरीके से आप चार्ट बनाओगे। लेकिन मेन पॉइंट्स जो ध्यान दोगे वो एक डेट से रिलेटेड है, हार्डवेयर से रिलेटेड है, स्टोरेज से रिलेटेड है, और सॉफ्टवेयर से और लैंग्वेज से रिलेटेड है। 5 पॉइंट तो यही आ गया, है ना। यहां तक आपको समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में आया तो थोड़ा सा हाथ ऊपर करके ऐसे बताओ कि यस सर समझ में आ गया सर। ऐसे हाथ ऊपर करके यस सर समझ में आ गया, बहुत अच्छा, समझ गए। लेकिन मेरा होमवर्क भी कुछ दिए, होमवर्क समझ में आया? होमवर्क क्या है, करके आओगे अगले दिन? ठीक है, होमवर्क करके आना अगले दिन सब लोग। और तुम्हारे स्कूल में जो तुम्हारे टीचर हैं तुम उनको दिखाओगे, क्योंकि इतने सारे स्कूल से अब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है वीडियो क्लास में कि मैं यहाँ पर आप लोगों का सबका कॉपी चेक कर सकूं।
तो आप अपने टीचर्स को दिखाओगे ईमानदारी से कि हाँ आपने ये किया है, ठीक है। और उसको, और अगर उसके कुछ पेजेस होंगे जो आपने बनाया है तो अपने टीचर को कहोगे फोटो खींच करके हमारा जो विशेष क्लासेस का जो व्हाट्सएप नंबर है, विशेष क्लास के व्हाट्सएप नंबर पे वो व्हाट्सएप करेंगे ग्रुप में और वो भेजेंगे ताकि हम उसको देख सकें कि आपने अच्छे से होमवर्क किया, ठीक है, समझे। तो हम लोग का ये अब समाप्ति की ओर है, हमारा ये 5वीं पीढ़ी में ये था। अब इसके बाद उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आप समझ गए हो, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये आप करके बना के अपने तरफ से आओगे, ठीक है। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।